छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक ऐसी विचलित करने वाली खबर सामने आई है जिसने शिक्षा व्यवस्था, स्कूल प्रशासन और बच्चों की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। धमतरी जिले के कुरुद विकास खंड में स्थित दहदहा गांव के एक सरकारी माध्यमिक स्कूल में 35 छात्र छात्राओं ने एक दूसरे की देखा देखी अपनी कलाई काट ली है। यह कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि यह एक खतरनाक ट्रेंड था जो स्कूल परिसर में लगभग एक महीने तक निर्बाध रूप से चलता रहा। इस घटना ने न केवल स्थानीय प्रशासन की नींद उड़ा दी है, बल्कि हर उस माता पिता को झकझोर कर रख दिया है जो सुबह अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य की उम्मीद में स्कूल भेजते हैं। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवोपदेश टीवी। कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के इन 35 छात्रों में 21 लड़के और 14 लड़कियां शामिल है। उम्र के जिस पड़ाव पर बच्चों के हाथों में सिर्फ किताबें और कलम होनी चाहिए, वहां उनके हाथों तक ब्लेड कैसे पहुंचा, यह सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल है। यह पूरा मामला 13 फरवरी को तब उजागर हुआ जब कुछ परिजनों ने अपने बच्चों के हाथों पर बने ताज़ा और पुराने जख्मों के निशान देखे। जब बच्चों से सख्ती से पूछताछ की गई तो जो सच सामने आया उसने पूरे गांव में दहशत फैला दी। परिजनों ने बिना कोई समय गंवाए स्कूल प्रशासन का दरवाजा खटखटाया। स्कूल के शिक्षकों और प्रिंसिपल को इस बात की भनक तक नहीं थी कि पिछले एक महीने से उनके ही स्कूल के प्रांगण में 35 बच्चे खुद को लहूलुहान कर रहे हैं। परिजनों के आक्रोश के बाद स्कूल प्रबंधन ने स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन को मामले की सूचना दी। राहत की बात केवल इतनी है कि सभी छात्र सुरक्षित हैं और उनके घाव गहरे नहीं हैं। लेकिन यह घटना किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं है। अभिभावकों का गुस्सा स्वाभाविक है। उनका सीधा सवाल यह है कि स्कूल के अंदर ब्लेड जैसी धारदार वस्तु कैसे पहुंची, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि एक महीने तक यह सिलसिला चलता रहा और किसी भी शिक्षक की नज़र बच्चों की कलाई पर बंधे रुमाल या उनके घावों पर क्यों नहीं पड़ी। क्या सरकारी स्कूलों में मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है? स्थानीय लोगों के बीच दबी जुबान में इलाके के बढ़ते नशे के प्रभाव को लेकर भी चर्चा हो रही है। लोगों का मानना है कि शायद किसी नशे या बाहरी प्रभाव के कारण बच्चों ने यह कदम उठाया। इस पूरे मामले में प्रशासन का क्या कहना है, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। टीकाकरण सिर्फ एक माँ की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। घर के कामों में हाथ बटाएं ताकि माँ बच्चे को समय पर टीका लगवाने ले जा सके। जब परिवार साथ देगा तभी बच्चा सुरक्षित रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। हालांकि प्रशासन का नजरिया इससे थोड़ा अलग है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम नभ सिंह ने किसी भी ऑनलाइन गेमिंग चैलेंज जैसे ब्लू व्हेल या किसी खतरनाक नशे के एंगल को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि 13 फरवरी को घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मनोवैज्ञानिक और काउंसलर्स की एक टीम स्कूल भेजी। जांच दल ने बच्चों के माता पिता के मोबाइल भी खंगाले ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं बच्चे इंटरनेट पर कोई हिंसक गेम तो नहीं खेल रहे थे, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। एसडीएम के मुताबिक यह महज बच्चों द्वारा एक दूसरे की अंधी नकल करने का मामला है। शुरुआती जांच और बच्चों की काउंसलिंग से जो बातें छन कर बाहर आई है, उनमें किसी मामूली लत या ध्यान खींचने की प्रवृत्ति का जिक्र जरूर है, लेकिन यह आत्महत्या या किसी खतरनाक ऑनलाइन सिंडिकेट का हिस्सा नहीं है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि ब्लेड के कट बेहद सतही है और बच्चे जल्द ही शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन क्या केवल शारीरिक घावों का भर जाना काफ़ी है? कुरुद क्षेत्र के तहसीलदार सूरज बनछोर का बयान इस मामले की गंभीरता को रेखांकित करता है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का अपनी कलाई काटना एक बेहद संवेदनशील और गहन जांच का विषय है। यह घटना इशारा करती है कि बच्चों के मनोविज्ञान को समझने में कहीं न कहीं बहुत बड़ी चूक हो रही है। इस घटना ने राजनीतिक और छात्र संगठनों को भी मुखर कर दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस पूरी लापरवाही पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। यह घटना केवल धमतरी के दहदहा गांव तक सीमित नहीं है, यह एक वेकअप कॉल है। यह चेतावनी है शिक्षा विभाग के लिए जो अब सुरक्षा उपाय मजबूत करने के दावे कर रहा है। यह चेतावनी है उन शिक्षकों के लिए जिनकी कक्षा में एक महीने तक बच्चे अपने हाथ काटते रहे और उन्हें खबर नहीं हुई।
और यह चेतावनी है हम सभी माता पिता के लिए कि हमें अपने बच्चों के व्यवहार, उनके दोस्तों और उनके शरीर पर होने वाले बदलावों पर पैनी नज़र रखनी होगी। क्या आपके इलाके के स्कूलों में बच्चों की काउंसलिंग और नियमित चेकिंग की कोई व्यवस्था है? क्या आपको लगता है कि इस घटना के लिए केवल स्कूल प्रशासन जिम्मेदार है या माता पिता की भी कोई चूक है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर यह रिपोर्ट आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अन्य अभिभावकों के साथ शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।